नमस्कार। ऋग्वेद की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं सूक्त 127 से 140 की तरफ, और यहाँ हमारी मुलाकात एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण ऋषि से होती है, दीर्घ तमस। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ बिल्कुल, दीर्घ यानी लंबा और तमस अंधकार। वो जन्म से देख नहीं सकते थे। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब हमारी एक इंद्री काम नहीं करती तो हमारा मस्तिष्क वो बाकी इंद्रियों को ज्यादा ताकतवर बना देता है। सही बात है, सुनने की, छूने की, महसूस करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। और देखिए, यही आज की हमारी खोज का सबसे बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति जिसके लिए दुनिया हमेशा से अंधेरे में थी, उसने आग के विज्ञान को, उसके स्वभाव को इतनी सटीकता से देखा कैसे? देखा कैसे? तो आज की बातचीत में हम इसी रहस्य की 3 परतें खोलेंगे। पहली, आग पैदा करने के पीछे की सीधी सादी फिजिक्स। ठीक है। दूसरी, आग अपने पीछे जो निशान छोड़ती है उसकी केमिस्ट्री। अच्छा। और तीसरी, इन मंत्रों को जिस तरह से बनाया गया है उसके पीछे का हैरान करने वाला मेमोरी साइंस। ये दिलचस्प है। तो चले इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आग बनाने की प्रक्रिया की। ऋग्वेद के मंत्रों में अग्नि को एक बड़ा अजीब सा नाम दिया गया है, सहस्पुत्र। सहस्पुत्र यानी शक्ति का पुत्र, सन ऑफ स्ट्रेंथ। ये तो किसी देवता का नाम नहीं लगता, बड़ा ही प्रैक्टिकल सा नाम है ना? और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक वैज्ञानिक सूत्र है। अच्छा। हाँ, मंत्रों में आगे ये भी बताया गया है कि उसे 2 माताओं के बीच रगड़कर पैदा किया जाता है। और यहाँ 2 माताएं मतलब लकड़ी की 2 छड़ियां हैं, जिन्हें अरणी कहते थे, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ ऋषि साफ साफ कह रहे हैं कि देखो, आग कोई दैवी चमत्कार नहीं है, ये सहस यानी बल, शक्ति या कहिए एफर्ट का नतीजा है। तो मतलब वो ये कह रहे थे कि आग कोई वरदान नहीं है, नहीं, बल्कि मेहनत का फल है। हाँ। अगर आप सिर्फ बैठकर प्रार्थना करेंगे तो आग नहीं जलेगी, आपको सच में दम लगाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। ये तो उस सोच के बिल्कुल उलट है जहां मानते हैं कि हर चीज देवताओं की देन थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक बहुत ही मॉडर्न, एक वैज्ञानिक सोच है। आज की थर्मोडायनामिक्स हमें यही तो सिखाती है, जब आप 2 चीजों को एक दूसरे के खिलाफ जोर से रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है। हाँ, आप असल में घर्षण यानी फ्रिक्शन के जरिए अपनी मैकेनिकल ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में बदल रहे होते हैं। और जब वो गर्मी एक खास पॉइंट तक पहुंच जाती है, लकड़ी जल उठती है। हाँ, उन्होंने कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता पकड़ लिया था। अच्छा। कारण है सहस यानी लगाया गया बल, और परिणाम है अग्नि। वाह, मतलब उन्होंने आग को किसी रहस्यमय शक्ति की तरह नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस की तरह देखा। हाँ, अगर आप ए करेंगे यानी शक्ति लगाएंगे तो बी होगा यानी आग पैदा होगी। हाँ, ये तो शुद्ध विज्ञान है। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने आग को भगवान का भेजा हुआ तीर नहीं कहा, बल्कि ताकत का बेटा कहा। ये शब्द ही बताते हैं कि वो इसे इंसानी क्षमता के दायरे में देख रहे थे। सही बात है। ये एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम की एक बहुत ही बुनियादी समझ है। ऊर्जा पैदा नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। यहाँ आपकी शारीरिक ताकत गर्मी और रोशनी में बदल रही है। हाँ, और हजारों साल पहले ये समझना, ये एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। ठीक है, तो ये तो हुई आग पैदा करने की बात, ये उन्होंने समझ लिया। लेकिन जो बात मुझे सच में हैरान करती है वो ये है कि उन्होंने जलने के बाद क्या होता है उसे कैसे समझा। ऋषि दीर्घतमस, जो देख नहीं सकते थे, वो एक सूक्त में कहते हैं, हे अग्नि, जब तुम भूखे होकर जंगल को खाते हो तो तुम्हारे पैर काले यानी कृष्णायम होते हैं। जरा इस कल्पना पर गौर कीजिए, काले पैर। मेरा तो दिमाग ही घूम गया ये पढ़कर। एक अंधा व्यक्ति काले पैरों की बात कर रहा है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो रंग कैसे देख सकते थे? ये ब्लैक फुटप्रिंट्स का आइडिया आया कहाँ से? देखिए, यहीं पर उनकी दूसरी इंद्रियों का जादू सामने आता है। जाहिर है उन्होंने काला रंग देखा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उसे महसूस जरूर किया होगा। महसूस किया होगा? कैसे? आप सोचिए, जब भी लकड़ी, पत्ते या कोई भी कार्बन आधारित चीज जलती है तो पीछे क्या बचता है? राख और कोयला, जो काला होता है। बिल्कुल। तो यहाँ काले पैरों का निशान का मतलब है आग के पीछे छूटने वाली कार्बन की परत। अरे वाह! ये दहन यानी कंबशन का एक सीधा रासायनिक नतीजा है। अब सोचिए, दीर्घ तमस ने इसे कैसे समझा होगा। शायद वो उस जगह पर चले होंगे जहां आग लगी थी। उन्होंने अपने पैरों के नीचे या हाथों से उस खुरदुरी सूखी राख को महसूस किया होगा।
शायद वो अभी भी हल्की गर्म हो सकता है उन्होंने उसकी गंध ली होगी। उनकी त्वचा और नाक ने उनके दिमाग को बताया होगा कि आग अपने रास्ते में एक बहुत खास तरह का निशान छोड़कर जाती है। और उस एहसास को शब्दों में ढालने के लिए उन्होंने सबसे सटीक रूपक चुना, काले पैर। बिल्कुल। मैं तो बस कल्पना ही कर रही हूँ कि बिना देखे किसी चीज के रासायनिक अवशेष को सिर्फ छूकर या सूंघकर समझ लेना, जी। ये तो एक अलग ही स्तर का अवलोकन है। हम तो अपनी आंखों से देखकर भी चीजों पर इतना गौर नहीं करते। सही बात है। और यहाँ एक व्यक्ति बिना देखे कार्बन के निशान तक पहुंच गया। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और गहरी परत है जो केमिस्ट्री से निकलकर इकोलॉजी तक जाती है। अच्छा। उसी मंत्र में ऋषि आगे कहते हैं कि जहां तुम काला करते हो वहां फिर से नई हरियाली आती है। अरे वाह, ये तो और भी अद्भुत है ना? मतलब वो कह रहे हैं कि ये तबाही नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत हाँ। है। और ये पोषक चक्र यानी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की एक अविश्वसनीय समझ है। आज विज्ञान हमें बताता है कि लकड़ी की राख में पोटेशियम और दूसरे खनिज होते हैं जो मिट्टी के लिए खाद का काम करते हैं। खाद का काम करते हैं। बिल्कुल। जंगलों में लगने वाली प्राकृतिक आग असल में पुराने सूखे पत्तों को साफ करके नई जिंदगी के लिए जगह बनाती है। ये समझना कि विनाश के चक्र से ही सृजन का चक्र जुड़ा है और आग उस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। ये एक ऐसी गहरी पारिस्थितिक समझ है जिस तक पहुंचने में आधुनिक विज्ञान को सदियां लग गईं। बिल्कुल कमाल है। मतलब उन्होंने फिजिक्स समझी, केमिस्ट्री समझी और यहाँ तक कि इकोलॉजी का एक पूरा चक्र भी समझ लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, ये सारा ज्ञान, ये सारी समझ अगली पीढ़ी तक पहुंची कैसे? कागज कलम तो थे नहीं, सब कुछ सिर्फ याददाश्त के भरोसे था। और आपका ये सवाल हमें सीधे हमारी चर्चा के तीसरे और आखिरी हिस्से पर ले आता है। ऋषि परुछेप के सूक्तों की बनावट में ही इस सवाल का जवाब छिपा है। उनकी शैली बहुत खास है। हाँ, वो हर मंत्र की आखिरी पंक्ति के कुछ शब्दों को दोहराते हैं। जैसे अग्नि हम तक आओ जी। इस स्टाइल को अत्यष्टि छंद कहते हैं। हाँ। पहली नजर में लगता है कि ये बस कविता को सुंदर बनाने का एक तरीका है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। जैसे गानों में कोरस होता है ना, बार बार वही लाइन आती है। लेकिन क्या इसका कोई और ज्यादा प्रैक्टिकल मकसद भी हो सकता था? मतलब बार बार एक ही बात क्यों? इसके पीछे दो बहुत गहरे विज्ञान काम कर रहे हैं। पहला है साइकोअकॉस्टिक्स। साइकोअकॉस्टिक्स। हाँ, जब शब्दों को एक खास लय में बार बार दोहराया जाता है तो हमारा दिमाग एक ध्यान जैसी अवस्था में चला जाता है। ट्रांस स्टेट जैसी। बिल्कुल, ट्रांस स्टेट। ये दिमाग को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और सीखी हुई चीज को याददाश्त में गहराई तक बैठा देता है। अच्छा। आज भी मेडिटेशन और हिप्नोटिज्म में इसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये मन को तैयार करने का एक न्यूरो साइंटिफिक टूल था। लेकिन मुझे लगता है इसका एक और भी बड़ा कारण रहा होगा। बिल्कुल, और वो कारण हमें आज की इंफॉर्मेशन थ्योरी में मिलता है। सोचिए, जब आपको कोई जरूरी फोन नंबर या पता किसी को बताना होता है तो आप क्या करते हैं? मैं उसे दोहराती हूँ, एक बार बताने के बाद फिर से बोलती हूँ ताकि सामने वाला गलती ना करे। एग्जैक्टली। आप रिडंडेंसी यानी दोहराव का इस्तेमाल कर रही हैं। मौखिक परंपरा जहां ज्ञान सिर्फ बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती है जानकारी का बिगड़ जाना या खो जाना। जैसे वो चाइनीज विस्पर वाला खेल होता है। बिल्कुल वैसा ही। बात शुरू कहीं से होती है और अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाती है। तो ये दोहराव उस चाइनीज विस्पर इफेक्ट को रोकने का एक तरीका था। ये उससे भी ज्यादा स्मार्ट था। ये एक तरह का एरर करेक्शन मैकेनिज्म था। एरर करेक्शन? जी। मंत्र के सबसे जरूरी हिस्से या उसके सार को आखिर में दोहराने से ये पक्का हो जाता था कि सुनने वाले के दिमाग में सही जानकारी ही बैठे। अच्छा, मतलब अगर उसने पहली बार में कुछ गलत सुना भी हो, कि स्टाइल नहीं बल्कि हजारों सालों तक वेदों को बिना किसी बदलाव के सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक ऑडियो इंजीनियरिंग और मेमोरी साइंस का शानदार सिस्टम था। वाओ! मतलब ये कोई कविता की स्टाइल नहीं थी बल्कि एक एंटीवायरस था। आप कह सकते हैं। ताकि हजारों साल के सफर में वैदिक डेटा करप्ट ना हो। आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं। ये डेटा प्रिजर्वेशन साइंस का एक बहुत ही शुरुआती लेकिन बेहद असरदार रूप था। ये पक्का करने का तरीका कि जो ज्ञान ऋषियों ने अनुभव से हासिल किया वो समय के साथ धुंधला ना पड़ जाए। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि कैसे इन प्राचीन मंत्रों में आग के पीछे की फिजिक्स छिपी है, कि वो मंत्र से नहीं ताकत लगाने से पैदा होती है। बिल्कुल। फिर हमने उसकी केमिस्ट्री को समझा, कैसे एक अंधे ऋषि ने भी ये जान लिया था कि आग अपने पीछे कार्बन के काले निशान छोड़ती है, जो असल में नए जीवन की शुरुआत है। सही बात। और आखिर में हमने एक तरह का प्राचीन डेटा साइंस देखा
जहां मंत्रों में दोहराव सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी गलती के पहुंचाने की एक जीनियस तकनीक थी। बिल्कुल। हमने सूक्त 140 तक का सफर पूरा कर लिया है और ऋषि दीर्घतमस की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि देखने का असली मतलब क्या है। और यही आज की बातचीत का सबसे बड़ा सवाल है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। क्या ज्ञान सिर्फ आंखों का मोहताज है या ब्रह्मांड की कुछ सबसे गहरे रहस्य सिर्फ उन लोगों के लिए खुलते हैं जो अलग तरह से देखना, सुनना और महसूस करना जानते हैं? बिल्कुल। और ऋषि दीर्घतमस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा। आगे आने वाले मंत्रों में वो हमारे सामने ऋग्वेद की सबसे बड़ी गणितीय पहेलियों में से एक रखने वाले हैं। एक पहेली? हाँ, समय का वो पहिया जिसके 12 अरे हैं, 360 तीलियां हैं और 3 नाभियां हैं। ये क्या है, इसकी गुत्थी हम अगली बार सुलझाएंगे।